Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the new chapter that is magnificence of trees. Magnificence of trees का मतलब क्या है? Trees की goodness की हमें trees क्यों चाहिए, ठीक है, क्यों हम ट्रीज़ को सेव करते हैं, क्यों हम ट्रीज़ को ग्रो करवाते हैं, क्यों हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। प्लांट बड़ा होकर ट्री तो बनता है, तो क्यों हम प्लांट को ग्रो करवाते हैं, इस चैप्टर में हमें यही सीखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मदर और एक डॉटर के बीच में कन्वर्सेशन है। ठीक है, तो जो मदर होती है उसका फास्ट होता है। किस चीज़ का फास्ट होता है? वट सावित्री का। वट सावित्री में क्या होते हैं कि ट्रीज़ की वर्शिप करते हैं, ट्रीज़ की पूजा करते हैं। ठीक है, तो उसकी जो मदर थी वो वर्शिप के लिए अरेंजमेंट्स कर रही थी। ठीक है, तो उनकी डॉटर आई, वो उनसे पूछती है, उनकी डॉटर का नाम क्या था? गौरी नाम था। क्या नाम था? गौरी। तो गौरी पूछती है अपनी मदर से कि मदर आप ये वर्शिप क्यों कर रहे हो? आज हमारे घर में क्या कोई स्पेशल वर्शिप है जो आप इतनी सारी अरेंजमेंट्स कर रहे हो? तो उनकी मदर बोलती है यस बिल्कुल, आज स्पेशल अरेंजमेंट्स हो रही है, आज स्पेशल वर्शिप है हमारे घर में। तो वो पूछती है कि किस चीज़ की वर्शिप है? तो उसकी मम्मा बोलती है ट्रीज़ की। तो वो पूछती है कि क्या ट्रीज़ की भी कोई वर्शिप होती है? तो उसकी मम्मा बोलती क्यों नहीं होती, बहुत होती है। अलग अलग ओकेज़न पे अलग अलग ट्रीज़ की वर्शिप होती है, अलग अलग ट्रीज़ की पूजा होती है। तो वो पूछती है कि आज कौन से ट्रीज़ की पूजा है? तो बोलती है आज हमारा वट सावित्री का फास्ट है, और वट सावित्री में हम बैनियन ट्रीज़ की पूजा करते हैं, बैनियन ट्री की पूजा करते हैं, वर्शिप ऑफ बैनियन ट्री। और बैनियन ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? बरगद का ट्री। ठीक है, तो बोलती ओ अच्छा, आज बैनियन ट्री की पूजा कर रहे हो? तो उसकी मम्मा बोलती है कि सिर्फ बैनियन ट्री ही नहीं, हम और भी सारे ट्री की पूजा करते हैं, और भी ट्री की वर्शिप करते हैं अलग अलग ओकेजन्स पे, लाइक आंवला ट्री ऑन आंवला नवमी। ठीक है, आंवला ट्री की किस दिन पूजा होती है? आंवला नवमी वाले दिन। ठीक है, तो वो पूछते हैं कि मम्मा हम ये पूजा क्यों करते हैं, हम ट्रीज़ की पूजा क्यों करते हैं? तो उसकी मम्मा बोलती है कि हम ये मैसेज देते हैं लोगों को, हम पीपल तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि हमें ट्रीज़ को सेव करना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए, उन्हें कट नहीं करना चाहिए, उनको सेव करना चाहिए, उनको ग्रो करवानी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से तो हमें शेल्टर मिलता है, इन्हीं से तो हमें फूड मिलता है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि हम इनको सेव करने का एफर्ट करते हैं ताकि लोग इनको कट नहीं कर सके। अब ये बैनियन ट्री, इतनी मान्यता है इसकी, इतनी इसकी पूजा की जा रही है बैनियन ट्री की, तो लोग इसको क्यों कट करेंगे, है ना? कोई अगर कहीं पे ट्री की पूजा हो रही है, ठीक है, वर्शिप हो रही है किसी ट्रीज़ की, ठीक है, तो लोग उस ट्री को बहुत अच्छा मानते हैं। ठीक है, कि हाँ ये ट्री बहुत अच्छा है, इसकी वर्शिप हो रही है, तो हम इसको कट नहीं करेंगे। इसीलिए लोग ज़्यादातर पूजा करते हैं किसकी? ट्री की, ताकि जो दूसरे लोग आए वो इनको कट नहीं कर सके। ठीक है, तो दे आर एफर्ट टू सेव देम, वी आर एफर्ट टू सेव देम। ठीक है, तो वो पूछती है कि क्या गवर्नमेंट ने भी ऐसे कोई लॉज चलाए हैं कि जिससे हम ट्रीज़ को, फॉरेस्ट को सेव कर सके? तो उसकी मम्मा बोलते हैं यस बिल्कुल गवर्नमेंट ने चलाए हैं। तो गवर्नमेंट स्टार्टेड अ प्रोग्राम्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज़ टू सेव फॉरेस्ट। तो गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोग्राम चलाया है? कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज़ को कंजर्व करने का प्रोग्राम चलाया है, जिसमें फॉरेस्ट को भी सेव किया जा रहा है और ट्रीज़ को भी सेव किया जा रहा है, जिसके अंडर कोई भी ट्रीज़ को बेमतलब कट नहीं कर सकता, ना ही फॉरेस्ट को कट कर सकता। ठीक है, इससे क्या रहता है, हमारा इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट की स्पेलिंग आप पूरी लिख लेना, इन्वायरमेंट। ठीक है, इससे हमारा इन्वायरमेंट क्या रहता है? बैलेंस रहता है। अगर सपोज करो कि कहीं भी ट्रीज़ वगैरह नहीं होती तो हमें शेल्टर कहाँ से मिलती? हमारा इन्वायरमेंट बैलेंस नहीं रह पाता। तो इन्वायरमेंट बैलेंस रखने के लिए भी हमें ट्रीज़ की ज़रूरत होती है। ये सब कन्वर्सेशन चल रही है किसके बीच में? मदर और डॉटर के बीच में। जो डॉटर है, जो गौरी है, वो अपनी मदर से क्वेश्चन पूछ रही है, उसकी मम्मा उसका आंसर कर रही है। ठीक है, तो गौरी पूछती है कि मम्मा अगर हम ट्रीज़ को कट कर देंगे तो क्या होगा, क्यों हमें इनको सेव क्यों करना चाहिए? तो उसकी मम्मा बोलती है कि हमें अगर हम ट्रीज़ को कट कर देंगे, ट्रीज़ नहीं होंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगा, शेल्टर नहीं मिलेगी,
शेल्टर फॉर एनिमल्स, एनिमल्स को शेल्टर्स नहीं मिलेगी, हमें शैडो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इन सब के लिए हमें ट्रीज़ को सेव करना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या बात समझ में आई? उसकी मदर का वट सावित्री का फास्ट होता है जिस दिन वो क्या करते हैं, बैनियन ट्री की वर्शिप करते हैं, ठीक है। तो वो बैनियनशिप की वर्शिप क्यों करते हैं? ये मैसेज देने के लिए कि हमें ट्रीज़ को सेव करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ ट्री, जिसका एम क्या है, फॉरेस्ट को और ट्रीज़ को सेव करना, ठीक है। इसके लिए हमें ट्रीज़ को सेव क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे हमारा एनवायरनमेंट बैलेंस रहता है और हमें फूड भी मिलता है और एनिमल्स को शेल्टर भी मिलती है। ये बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो गौरी क्वेश्चन पूछती है वो ये बोलती है अपनी मम्मा से, मम्मा मैंने अमृता देवी के बारे में भी बहुत सुना है, तो प्लीज़ आप मुझे उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए कि कौन थी वो, उन्होंने क्या ऐसा काम किया था कि वो इतनी फेमस है। तो चलिए हम देखते हैं अमृता देवी के बारे में। तो उनकी जो गौरी थी उसने जब क्वेश्चन पूछा अपनी मम्मा से तो उसकी मदर ने क्या आंसर किया? उसकी मदर ने बोला था कि जोधपुर में एक किंग था जिसको वुड चाहिए थी अपने पैलेस का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। वो अपने पैलेस का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उसके लिए उसको वुड चाहिए थी, वुडन चाहिए थी। तो उसने अपने मैन को ऑर्डर दिया कि तुम खेजड़ी ट्रीज़ है उनको कट करके लेकर आओ और उनसे वुड लेकर आओ, ठीक है। तो उनके जो मैन्स थे वो खेजड़ी विलेज गए, बट वहाँ के जो बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग थे, बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग थे वहाँ ने रिफ्यूज़ कर दिया कि तुम ये ट्रीज़ नहीं काट सकते, ठीक है। फिर भी वो खेजड़ी विलेज गए और वहाँ से खेजड़ी ट्रीज़ काटने लग गए। तो जैसे ही वो काटने लगे वैसे ही अमृता देवी जो थी, अमृता देवी बिश्नोई जिनका पूरा नेम था, वो भी किससे थी? बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया, दे एम्ब्रेस्ड द खेजड़ी ट्रीज़, उन्होंने खेजड़ी के जो ट्रीज़ थे उनको गले लगा दिया एंड सेड, उन्होंने कहा फर्स्ट यू कट मी देन ओनली यू विल बी एबल टू कट दिस ट्रीज़, पहले तुम्हें मुझे काटना होगा उसके बाद ही तुम इन ट्रीज़ को काट पाओगे। अब ये जो किंग के जो मैन थे उनको तो ऑर्डर मिला हुआ था, उनको तो कट करने ही थे। उन्होंने क्या किया, अमृता देवी के साथ साथ, जब अमृता देवी ने रिफ्यूज़ किया ना, उसके साथ साथ और भी लोग आ गए। तो और लोगों ने भी जो ट्रीज़ था उनको गले लगा लिया, ठीक है, उनको पकड़ लिया, ठीक है। सारे लोग इस तरह से सारे ट्रीज़ पे इकट्ठे हो गए। तो सबसे पहले कौन आया था? अमृता देवी आई थी, इसलिए अमृता देवी का नाम फेमस है, ठीक है। तो उन्होंने गले लगा लिए, अब उनको तो ऑर्डर मिला हुआ है, उनको तो कट करना है। तो जो किंग के मैन थे उन्होंने क्या किया, 363 पीपल, ठीक है, 363 पीपल इंक्लूडिंग अमृता देवी, ठीक है, उसको उनको कट कर दिया। ट्री को तो कट किया ही, साथ में इन लोगों को भी कट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद से ये जो अमृता देवी है वो फेमस हो गई क्योंकि उन्होंने खेजड़ी के ट्रीज़ को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद कोई भी इंसिडेंट हमें ऐसा देखने को नहीं मिला कि जो ट्री है, ट्री की कटिंग हो रही है, ऐसा कोई इंसिडेंट देखने को नहीं मिला। और लोगों ने इससे इंस्पिरेशन लिया और चिपको मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो आपके क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि चिपको मूवमेंट सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, तो आपका आंसर आएगा अमृता देवी बिश्नोई, क्योंकि उसी ने तो एम्ब्रेस्ट किया था ट्रीज़ को, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, अमृता देवी कौन थी, क्या किया था इन्होंने, ठीक है। तो हमें उसके बाद कोई भी इंसिडेंट नहीं देखने को मिला और ये जो इंसिडेंट हुआ था इसको चिपको मूवमेंट से लोग चलाने लग गए। मतलब कोई भी ट्री कट करने आता तो सब लोग उन ट्री को पकड़ के खड़े हो जाते, मतलब चिपको मूवमेंट कर देते और लोग उसको कट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हमारा अमृता देवी के बारे में था। फिर जो गौरी है वो अपनी मम्मा से पूछती है, मम्मा कि एक ट्री को बचाने के लिए लोग ने 360 लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइड कर दिया, ऐसा क्यों किया? एक ट्री तो ही था, वो कट करने देते, उनकी लाइफ तो बच जाती। तो उसकी मम्मा बोलती है कि ऐसा नहीं होता, अगर अपनी जो अर्थ है, अर्थ पे ट्रीज़ नहीं होंगे तो हमें फ्रूट नहीं मिलेंगे, फ्लावर नहीं मिलेंगे, सीरियल्स नहीं मिलेंगे, वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे, वुड नहीं मिलेगी, मेडिसिन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है?
ट्री से मिलती है। और जब ट्री नहीं होंगे तो हमें ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी, मेडिसिन नहीं मिल पाएगी। सबसे मेन बात, मेडिसिन नहीं मिल पाएगी, ठीक है। प्लांट से ही तो हमें मेडिसिन मिलती है, और जब हम प्लांट ही ग्रो नहीं करें तो मेडिसिन कहाँ से लेंगे। लोग बीमार हैं, बीमार ही रहेंगे, सही नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनको मेडिसिन नहीं मिलेगी। और जो हम सर्वाइव करते हैं वो भी किसकी वजह से करते हैं, ऑक्सीजन की वजह से सर्वाइव करते हैं। और जब हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो हम सर्वाइव कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। और हम जो खाना खाते हैं, फूड खाते हैं जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स ये सब आते हैं, ये भी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो जब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो हमें ये चीज़ें भी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें ट्रीज़ को कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको अमृता देवी के बारे में भी समझ में आ गया। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंशिएंट कल्चर ऑफ राजस्थान। इसमें हमें दो फ्रेंड्स के बीच में कन्वर्सेशन दी गई है। तो पहला फ्रेंड जो है वो फेयर में जाके आता है, और वो फेयर किसका होता है, लोकल फोक गॉड का, ठीक है। फेयर से आने के बाद वो अपनी क्लासमेट से डिस्कस करता है कि मैं कल अपने लोकल फोक गॉड के फेयर में गया था, वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि मैंने वहाँ ह्यूज ग्रासलैंड देखे एंड ऑरेंज देखी। तो उसको दूसरा फ्रेंड बोलता है कि ये ग्रासलैंड एंड ऑरेंज क्या होते हैं। तो उसका फ्रेंड बताता है कि लोड्स ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स एंड अनकल्टिवेटेड लैंड्स जो होते हैं उनको हम ग्रासलैंड बोलते हैं, ठीक है। और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक्स से कट नहीं होते थे। एक्स एक टूल है जिससे ये जो ट्रीज़ वगैरह है कट होते थे, ठीक है। लेकिन वहाँ के लोग ट्रीज़ और श्रब्स को उस टूल से नहीं कट करते थे, ठीक है। फिर वो ऑरेंज के बारे में बताता है कि विलेजर्स डू नॉट, कि हमारे यहाँ के जो विलेजर्स है वो ऐसी टाइप की लैंड से वुड को कट नहीं करते। कैसी टाइप की लैंड से, ओरेन टाइप की लैंड से। ओरेन एक लैंड का नाम है, ठीक है। ओरेन जो लैंड होती थी उस लैंड से विलेजर्स वुड कट नहीं करते थे। अब उसका फ्रेंड बोलते हैं तेरे को इतना ज़्यादा कैसे पता। तो बोलता है कि मेरे को भी इतना नहीं पता, बस मुझे इतना ही पता था कि जहाँ भी बहुत सारे ट्री, श्रब्स और अनकल्टिवेटेड लैंड्स होते हैं उनको हम ग्रास लैंड कहते हैं, और ओरेन वो वाली लैंड है जहाँ से वुड कट नहीं करते विलेज। बस मुझे इतना पता था, बाकी हम अपने टीचर से पूछते हैं। तो वो जो फ्रेंड्स थे वो अपने टीचर से पूछते हैं, टीचर प्लीज़ एक्सप्लेन इट दैट व्हाट इज़ द ऑरेन एंड ग्रासलैंड। तो उसके टीचर उनको आंसर करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत पहले से ही एक कम्युनिटी अवेयरनेस चला आ रहा है। राजस्थान में कम्युनिटी अवेयरनेस चला आ रहा है जिसके अंडर इन्वायरमेंट को सेव किया जाता है। इन्वायरमेंट को सेव किया जाता है, और वो सेव कैसे करते हैं, जो भी विलेज है राजस्थान में, जो भी विलेज है उस विलेज के पास में जो भी लैंड एरिया है, लैंड एरिया यानी कि जो भी फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज़ हैं उन ट्रीज़ को किसी गॉड का या गॉडेस का या किसी स्पेशल पर्सन का नाम दे देते हैं कि हाँ ये जो ट्री है ये इसका है और इसमें इस गॉड की मान्यता है, इस गॉड को मानते हैं। जैसे मैंने बैनियन ट्री का बताया आपको, तो बैनियन ट्री की लोग पूजा करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही वो लोग क्या हैं, उनको नाम दे देते हैं ट्रीज़ को, ताकि लोग उन ट्रीज़ को कट नहीं कर सके। अगर बोलते ना, हम बोलते हैं कि कोई भी पत्थर रख दिया हमने यहाँ पे, अब हम बोले कि ये पत्थर है ना शिव जी भगवान का है या ये पत्थर है ना राम जी का है, तो वो क्या उस पत्थर को तोड़ेंगे, फेंकेंगे? पत्थर को नहीं फेंकेंगे ना। उनको पता चल गया कि ये भगवान का पत्थर है, गॉड का पत्थर है, तो ये उसको नहीं फेंकेंगे। वो जो स्टोन है वो गॉड का है तो वो उसको नहीं फेंकेंगे, ठीक है। तो उनको एक वो मिल गया कि ये गॉड का है तो हमें इसे फेंकना नहीं चाहिए, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। वो क्या करेंगे, उस स्टोन की पूजा करेंगे, हालांकि में वो है नहीं, लेकिन किसी ने बना दिया उसको, ठीक है। तो फिर लोग उसकी क्या करेंगे, वर्शिप करेंगे, पूजा करेंगे उसकी, ठीक है। ऐसे ही लोग क्या करते हैं, ट्रीज़ को बचाने के लिए, ट्रीज़ को सेव करने के लिए, ताकि लोग कट नहीं कर सके वुड के लिए, वो वहाँ की लैंड को एक नाम दे देते हैं कि यहाँ का जो ट्रीज़ है ये बहुत फेमस है, यहाँ गॉड और गॉडेस है, मतलब ये जो ट्री है गॉड और गॉडेस का है, इसलिए हमें इसे कट नहीं कर रहा है। तो ऐसी लैंड को वो क्या बोलते हैं, ऑरेन बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गई, आपके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा कि लैंड एरिया, कोई भी लैंड एरिया है विलेज के पास, लैंड एरिया क्या होता है, जहाँ बहुत सारे ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, ठीक है। आर कंजर्व्ड बाय नेमिंग इट, उनको कंजर्व कैसे किया जाता है, उनको नेम देकर, किसका, रीजनल गॉड का, गॉडेस का, संत का या ग्रेट पर्सन्स का,
ठीक है, दिस लैंड इज नोन एज ओरन, ऐसे लैंड को हम क्या कहते हैं, ओरन कहते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ये जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, वो अपने सर से पूछते हैं कि सर ये इनको कंजर्व क्यों करते हैं। तो उनके सर आंसर देते हैं कि इनको कंजर्व करने के पीछे इनका मेन रीज़न होता है रिस्पेक्ट, कि वो इन्वायरमेंट के अवेयरनेस के जो इनके टुवार्ड बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं। मतलब उनको इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगता है कि वो किसी भी तरह से अपने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। ठीक है, किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। तो दे हैव फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट टुवार्ड इन्वायरमेंट अवेयरनेस, उनके अंदर फीलिंग होती है किसकी, रिस्पेक्ट की, किसके टुवार्ड, इन्वायरमेंट अवेयरनेस के टुवार्ड। इसीलिए ये ट्रीज़ को कंजर्व करते हैं। ठीक है, और ये क्यों कंजर्व करते हैं, एक तो फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट है इनके लिए, और इनको इन ट्रीज से क्या मिलता है, शेल्टर मिलती है एनिमल्स के लिए, फूड मिलता है, फ्रूट मिलता है, वेजिटेबल्स मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं, इतनी सब चीज़ें मिलती है, इसीलिए ये ट्रीज़ को कंजर्व करते हैं, और ऑक्सीजन भी मिलती है। ठीक है, तो वो पूछते हैं कि गवर्नमेंट ने भी ऐसे कोई लॉज बना है जिससे ये कंजर्व रह सके, और ये जो ऑरन लैंड है ये कंजर्व रह सके। तो उसके टीचर बोलते हैं यस, बिल्कुल गवर्नमेंट ने लॉज बनाया है। और ये लॉज गवर्नमेंट ने क्यों बनाया है, इन विलेजेस की रिस्पेक्ट देख के, किसके टुवार्ड, इन्वायरमेंट अवेयरनेस के टुवार्ड रिस्पेक्ट देख के गवर्नमेंट ने लॉज बना दिए। और वो लॉज किसके लिए, फॉर कंजर्वेशन ऑफ ग्रेजिंग लैंड, जो भी लैंड है ग्रेजिंग के लिए, और ग्रास लैंड की जो लैंड है और ओरन वाली जो लैंड है उन सबको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉज बना दिए। और वो लॉज क्यों बनाए हैं, बिकॉज ऑफ कंसर्न ऑफ पीपल टुवार्ड इन्वायरमेंट अवेयरनेस। बात समझ में आ गई आपको इतनी। उसके बाद आपके क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है, जहाँ बहुत सारे प्लांट्स हो और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हो, वो सब एक साथ रह रहे हों, उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट भी आपको समझ में आ गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछती हूँ कि स्टेट ट्री किसको डिक्लेयर किया गया है, स्टेट ट्री किसको डिक्लेयर किया गया है, या मैं बोलूँ राजस्थान का फेमस ट्री किसे डिक्लेयर किया गया है। तो आपका क्या आंसर आएगा, खेजड़ी को। किसको, खेजड़ी को, खेजड़ी ट्री को। ठीक है, तो ये आपका ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अब ये आपका एक लास्ट टॉपिक रहता है फूड चेन, उसको और देख लेते हैं हम। देखते हैं फूड चेन के बारे में। जो गोरी है वो अपनी मदर से पूछती है कि जो भी जंगल में एनिमल्स रहते हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं, वो फूड को कैसे खाते हैं, वो कहाँ से अपना फूड लाते हैं। तो उसकी मम्मा आंसर करती है कि एक होता है हर्बीवोरस और एक होता है कार्निवोरस। हर्बीवोरस कौन होते हैं, जो सिर्फ क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, जो सिर्फ वेजिटेरियन खाते हैं, मतलब ग्रास खाते हैं या प्लांट्स खाते हैं, जो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस एनिमल। कार्निवोरस एनिमल कौन से होते हैं, जो क्या खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जो मतलब ये ऊपर हर्बीवोरस एनिमल थे ना, इनको खाते हैं, स्मॉल एनिमल्स को जो खाते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, कार्निवोरस एनिमल बोलते हैं। तो देखो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, वो अपना खाना कैसे लेंगे, वो जंगल से ही लेंगे, क्योंकि जंगल में उनको प्लांट भी मिल जाएगा, प्लांट्स भी मिल जाएंगे और ग्रास भी मिल जाएगी। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल है, अब जंगल में कितने सारे स्मॉलर एनिमल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो कार्निवोरस एनिमल अपना खाना कहाँ से लेंगे, स्मॉलर एनिमल से। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक चेन लिखी है, देखो प्लांट को कौन खाता है, रैबिट खाता है, रैबिट को कौन खाता है, फॉक्स खाती है, फॉक्स को कौन खाता है, लॉयन खाता है। तो ये एक पूरी क्या बन गई, फूड चेन बन गई। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, फूड चेन बोल रहे हैं। तो द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल के बीच में जो रिलेशनशिप है, किसके बेसिस पर, फूड के बेसिस पर, कि वो क्या खा रहे हैं, किसको खा रहे हैं, मतलब ये इसको खा रहा है और ये इसको खा रहा है, तो वो फूड के बेसिस पर उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, अब आपके बोल रहे हैं पैरेट क्या खाते हैं, पैरेट ग्रीन चिलीज खाते हैं, गवावा खाते हैं, सीड्स खाते हैं। तो पैरेट्स कैसे हो गए, हर्बीवोरस हो गए, क्योंकि अदर स्मॉलर एनिमल्स को तो खाते ही नहीं है। काऊ कैसा हो गया, काऊ क्या खाते हैं, ग्रास और फोडर खाते हैं, ये भी सिर्फ ग्रास वगैरह खाते हैं, तो ये भी कैसे हैं, हर्बीवोरस है।
ठीक है। ऐसे ही आपकी बुक में फूड चेन के और भी एग्जाम्पल लिखे हैं, आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो कौन किसको खाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं था, मेन आपका अमृता देवी के बारे में था और जो भी एंशियंट थे हमारे, उनके बारे में अपन को पढ़ना था। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।